साथियों नमस्कार। और आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और जो इंतज़ार आपका था, जिसके लिए बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार ख़त्म हो गया। और ये इंतज़ार ही नहीं कर रहे होंगे आप, अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। और बहुत सारी चीज़ें आपने कर ली होंगी। लेकिन अब जो है, चूँकि डेट्स आ चुकी हैं आपकी, और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये आपको दिख भी रहा होगा, जो वाइस प्रिंसिपल आपका जो इंटरव्यू है यूपीएससी का, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब इसमें बेसिकली जो बात है कि इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, ये हम मेनली इस पर बात करेंगे। थ्योरी में तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ही किया है, वो आप प्रूव भी कर चुके हैं, तभी आपका सिलेक्शन भी हुआ है और आप मेरिट में भी आए हैं। और इसीलिए आपका जो कॉल लेटर है वो इंटरव्यू के लिए भी आया है। तो अब मेन बात यह है कि जहाँ थ्योरेटिकल जो बैकग्राउंड में आपको सारी चीज़ें रखनी है माइंड में, लेकिन उस चीज़ को सामने जो विद इन ए फ्यू मिनट्स उन सब चीज़ों को कैसे प्रस्तुत कर देना है, कैसे सामने परोसना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, वो इम्पोर्टेंट है। और उसकी जो टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को अब हम लोग आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अभी संजय जी से बात हो रही थी और संजय जी ने एक बार फिर रिक्वेस्ट किया कि सर थोड़ा सा हमारे जो टीचर्स लोग हैं जिनको वाइस प्रिंसिपल के लिए है, तो थोड़ा सा मदद करिए। तो डेफिनेटली मदद हम करेंगे ही करेंगे, और पहले भी की थी प्रिंसिपल के इंटरव्यू के दौरान भी, और उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन टीचर्स का, वाइस प्रिंसिपल्स का, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो अब हम आप लोगों से भी बात करेंगे और आप लोगों का भी सहयोग करेंगे। बस मेन बात इसमें ध्यान ये रखनी है कि आप अपने आप को वहाँ पर कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जानकारी बहुत ज़्यादा होती है, सबके पास होती है अधिकतर, लेकिन मुकद्दर का सिकंदर एक अलग चीज़ है, और जो सही टाइमिंग में जो काम कर दे वो सिकंदर है, यानी जो जीता वही सिकंदर। मुकद्दर के सिकंदर की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जो जीता वही सिकंदर। कैसे जीता? जीत का मतलब कि आपको सबको टाइम वही मिलेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के स्लॉट्स मिलते हैं। और उस स्लॉट के दौरान आपके पास जितना ज्ञान है, बृहद ज्ञान आपके पास है, ज्ञान की कमी नहीं है, वो प्रूव हो चुका। लेकिन उस ज्ञान को इस छोटे समय में, और जो सामने से बात कर रहे हैं आपसे, जो भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो उनके सामने अपने आप को, उन चीज़ों को कैसे आप सामने रखते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो उनको अपील कैसे करे। भाई हमने बोल दिया, लेकिन बोलने के बाद सामने वाला उसको कैसे परसीव कर रहा है, उसको समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही बात हमारी कि नहीं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इंटरव्यू के लिए, और वही काम करेगा। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपने नर्वस नहीं होना है कभी भी। जो भी ये ध्यान रखना है कि मेरे में बहुत, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी आप कहें वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि सामने वालों को लगेगा हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस अगर नहीं हो पाया, ये सारी बातें हम करेंगे, कॉन्फिडेंस कैसे पता लगेगा कि भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। जोर से बोलना जो है कॉन्फिडेंस ज़रूरी थोड़ी है भाई। जब आप कई बार भय के मारे भी तो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं ना, तो क्या उस समय कॉन्फिडेंस है? उस समय कॉन्फिडेंस थोड़ी है वो। तो बहुत सारी बातें हैं कि जोर से बोलना ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, साइलेंटली बोलना भी कॉन्फिडेंस शो कर सकता है। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या करेगी कि जो आपका जो पोस्चर है वो मायने रखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज मायने रखती है, बहुत सारी चीज़ें। तो आपकी बॉडी का जो लैंग्वेज है वो ही सामने को बता देती है चीज़ों को। तो इस तरह से जो है आप कैसे करेंगे, ये कुछ टेक्निक्स हैं, इनको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसको फिर क्लियर कर पाएंगे। तो यानी जो मॉक टेस्ट होता है बेसिकली, या जो मॉक इंटरव्यू है, वो बेसिकली इन्हीं बातों पे फोकस किया जाता है। और उसी में आपका जो है सिलेक्शन का भी बहुत दारोमदार रखता है उस पर कि आपका इंटरव्यू किस तरह से गया। नॉलेज तो सबको है, लेकिन इंटरव्यू किस तरह से चल रहा, आपका स्टार्टिंग कैसे हुआ, फिर फिनिश कैसे हुआ, ये सारी बातें जो है वो उसके अंदर आती हैं। सब्जेक्ट नॉलेज जो है माने रखती है, लेकिन वही बात आ गई फिर दोबारा कि उस सब्जेक्ट की नॉलेज को आपने प्रैक्टिकली कैसे, अब चूंकि अभी समय आप सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए नहीं आपको सिलेक्शन हो रहा है, आपका सिलेक्शन होगा हाउ टू मैनेज द स्कूल एंड हाउ टू असिस्ट द
प्रिंसिपल जो हेड ऑफ स्कूल होंगे आपके साथ, हाउ टू मैनेज और हाउ टू असिस्ट हिम, आपके उनके साथ कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपने टीचर्स के साथ बना के रखनी है, ये सारी बातें जो हैं आपको उसमें शो करनी होंगी। क्योंकि एक अच्छे प्रिंसिपल या अच्छे वाइस प्रिंसिपल या एक अच्छे हेड ऑफ स्कूल, आपको हो सकता है कभी हेड ऑफ स्कूल भी बनाया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट होगी लेकिन वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है, वैकेंट है, तो उस समय आप ही जो है प्रिंसिपल का भी काम करेंगे और वाइस प्रिंसिपल का भी काम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो उस समय आप जो है एक एज ए लीडर ऑफ द स्कूल कैसे टीचर्स को इंसाइट देंगे, कैसे उनका विजन आप अपना उनके पास सामने रख पाएंगे। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उसको कम्युनिकेट आप नहीं कर पा रहे हैं उनके पास, तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरव्यू में आपके पास वहाँ पर ये जज करने के लिए जो कमेटी बैठी होती है, जो बोर्ड बैठा होता है। और ध्यान ये रखिएगा, कभी भी बहुत सारे लोग जो है कहते भी हैं भाई सिलेक्शन बोर्ड जो है होता है बहुत टफ होता है, मुश्किल है, रिजेक्ट कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं है, आप ध्यान से देखिए, उसका नाम क्या है, सिलेक्शन बोर्ड है, यानी वो सेलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं और इसीलिए वो सिलेक्शन करना भी चाहते हैं। लेकिन सिलेक्शन किसका करेंगे भाई? तो जो स्वयं की मदद करेगा, नहीं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो कहने का मतलब क्या है कि सिलेक्शन वो आपकी तभी कर पाएंगे जब आप अपना कुछ ऐसी मदद कर पाएंगे कि आप अपने आप को शो कर पाएंगे कि नहीं, मैं राइट कैंडिडेट हूँ और इसलिए मुझे सेलेक्ट कर लीजिए। तो कहने से नहीं होगा, उस समय आपको आपके एक्शन से, आपका जो व्यवहार होगा, आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वहाँ पर, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए आप तैयारी कर ही रहे हैं। और आपका बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम बताएंगे भी कि कैसे उसमें करना है। यानी कई बार जो है आपके पास चीज़ें होती हैं लेकिन उनको आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनको आप अपने पास रखें। और उस समय अगर सिचुएशन है, कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन, आपने बहुत सारी चीज़ें आप करते रहे हो स्कूल में भी एज ए टीचर, तो उस चीज़ को आप स्टोरी को नरेट कर सकते हो। कई बार आपने बच्चों के साथ इतना अच्छा काम किया होगा, तो उसको आप उस समय कैसे, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उस क्वेश्चन के थ्रू, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, इररिलेवेंट होगा तो फिर वो बेकार हो जाएगा, लेकिन उसके रिलेवेंस में आप उस कड़ी को कैसे जोड़ के लाते हैं और वहाँ पर उस पर्टिकुलरली टाइम में जो है एकदम क्लिक करना चाहिए आपका कि नहीं, इस समय मैं इसको यहाँ बता सकता हूँ और अपनी जो अचीवमेंट है वो उसको आप वहाँ पर दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। तो उससे उसका इम्पैक्ट आपका इंटरव्यू पे पड़ता है। ठीक इसी तरह से जो है हर चीज़ को जो है आप क्या करेंगे, मतलब अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो उस समय आप क्लियरली कह सकते हैं कि अभी क्लियर नहीं है लेकिन आई विल टेक केयर ऑफ दिस, उसको हम बाद में देखेंगे। इसीलिए बहुत सारी बातें, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई आपको कभी कभी ये होता है कि एक दो क्वेश्चन हुए फिर नहीं समझ में आया, तो मायूस नहीं होना है, स्माइल नहीं छोड़नी होती है। कहने का मतलब ये है कि भाई वो टेस्ट का मतलब हमारा टेस्टिंग सब्जेक्ट नॉलेज की नहीं हो रही, टेस्टिंग हो रही है आपके बिहेवियर की, आपके एटीट्यूड क्या होता है, आपका इस तरह से आपका टेम्पर क्या है, आपका कैसे आप चीज़ों को, रिसोर्सफुलनेस आपके अंदर कैसी है, कैसे आप किसी सिचुएशन से बाहर आते हैं। स्कूल में 10 तरह की बातें होंगी और बीइंग द हेड और द को हेड, यू कैन सकते, हम ये भी कह सकते हैं आपको कि आप दूसरे हेड भी हैं उसके हाथ में, जो प्रिंसिपल के बाद आपका ही सबसे ज़्यादा आपका ही रोल होता है। तो उस दौरान आप उन गंभीर समस्याओं से कैसे बाहर निकलेंगे सक्सेसफुली, वो मैटर करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अपने पर्सनालिटी के अंदर लेके आनी है और हमेशा नेचुरल रहिए। बनावटी के आने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आर्टिफिशियल के लिए कोई जगह नहीं है उसमें। तो इसलिए हमेशा क्या है, नेचुरल वे में बात करेंगे, नेचुरल रहिए। आपकी जितना मैंने बताया ना, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वो आप प्रूव कर चुके हैं रिटर्न में, लेकिन उस नॉलेज को कैसे वहाँ पर विद ए लिमिटेड टाइम में, इन ए लिमिटेड फ्रेम जो आपका होगा वहाँ पर जो क्वेश्चनिंग होगी वो फिक्स है और उनका अलग अपना हिसाब है। तो उसमें आप कैसे चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, सिस्टमेटाइज आप अपने आप को रखते हैं वहाँ पर। मतलब क्वेश्चंस में दे रहे हैं आप, मान लीजिए 4 चीज़ें ले भी गए हो साथ में, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने में, शो करने में भी आप जो है वहाँ ये निकाला, नहीं नहीं सॉरी सर दूसरा हो गया ये नहीं, तो उस समय क्या हुआ, वो
एक तो आपके अंदर क्विकनेस नहीं आ रही है, दूसरा आपके अंदर सिस्टमेटिक नहीं हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन कहीं और ही जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। आज इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर हम सब बोल भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप ध्यान रखें। अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक हमारा ज़रूर हो गया, लेकिन अब बिल्कुल तैयार हो जाइए और तन्मयता के साथ, और बिल्कुल जुझारू तंग के तो जुझारू बन के, और वो जो भी कहीं गैप रह गया अब उसको बिल्कुल सोचिए वॉर फुटिंग पे, और डे एंड नाइट अब आप जो है इस पे जूझना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सफलता हाथ नहीं लगेगी, 100% सफलता आपकी लगेगी हाथ। तो इसी के लिए साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, और ऑल द बेस्ट।